हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लिए थे एंड इन नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सब क्वेश्चन नंबर 5। किस एक्सरसाइज की बात हो रही है ये तो आपको पता ही होगा, एक्सरसाइज 3.6.3 a/2 माइनस b/3 रेज टू 5। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आप लिख दोगे 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, ठीक है। एंड देन a/2 and then b/3। अब ये आपने कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसको पावर देना है। पहले स्टेप को डिक्रीजिंग वे में देंगे एंड दूसरे को इंक्रीजिंग फ्रॉम 0, 1 2 3 4 5। एंड क्योंकि इनके बीच में माइनस है, सो प्लीज़ कीप इन माइंड माइनस से स्टार्ट करके प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से साइन देंगे। ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखने की है। अब यहाँ पे हम पास्कल ट्राइंगल ले लेते हैं। 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1। तो हमको यहाँ पे 5 वाले की सबकी ज़रूरत है। 1 5 10 10 5 1, सो 1 इंटू a⁵, 2⁵ माने तो 32 इंटू 1 माइनस 5c1 5, a⁴, 2⁴ माने तो 16 इंटू b/3 प्लस 5c2 10 इंटू a³ 2³ मतलब 8, देन b², 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 a²/4 b³/27 5c4 मतलब 5 a/2 3⁴ 81 माइनस 1 इंटू 1 इंटू b/5 3⁵ मतलब 243। क्लियर है? चलिए इन सबको समराइज करते हैं। a⁵/32 माइनस 5 a⁴ b 16 इंटू 3 दैट इज 48 प्लस 10 है तो कट होगा कुछ, इधर 5 इधर 4, देन अगेन 5 a³ b² अपॉन 9 इंटू 4 दैट इज 36 माइनस ओके यहाँ पे भी कट होने की कुछ गुंजाइश है, सो 5 2 5 a² b³, so 27 into 2 54 plus 5ab4 81 into 2 162 minus
b raised to 5 by 243. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. होप सो आप लोगों को ये जो मैं आपको बाइनोमियल एक्सपांशन करवा रही हूँ उसके सम्स में समझ में आ रहा होगा. इफ़ येस then please let me know in the comment section, and if no then even also inform me कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है. Is it clear? Let's move to the next question with level high. Question number 2, उसका फर्स्ट नंबर करते हैं. सी यहाँ पे कुछ इस तरीके से हैं. √5 + 1 raised to 5 minus √5 - 1 raised to 5. ठीक है. नाउ सी यहाँ पे हम दो ब्रैकेट को अलग अलग एक्सपांड करके भी कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, बट I will suggest you the easiest method, that is 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5. इन सब के बीच में प्लस है तो इधर हम सब के आगे प्लस लगाएंगे. बट ऑब्वियस ये 5 √5 है, उसको भी एज इट इज़ जैसे लिखते थे ऐसे ही, बट अभी मैं सिर्फ वर्टिकली लिख रही हूँ. क्यों लिख रही हूँ वर्टिकली? क्योंकि अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल वे में लिखेंगे देन घूम जाएंगे हम कहाँ थे, राइट? अगर आपको घूमना नहीं है देन प्लीज़ राइट इन वर्टिकल मैनर. देखो इस तरीके से पावर देने में प्रॉब्लम यही आता है, मैं भूल जाती हूँ इसलिए मैं नहीं करती. बट आप लोगों की तो याद शक्ति अभी बहुत अच्छी होती है, छोटे हो तो आप लोग ऐसे साथ साथ में पावरिंग कर सकते हो. चलिए 5C0, 5C1, 5C2, यहाँ पे भी सेम वही करना है. 5C3, 5C4, 5C5. बट सी यहाँ पर हम लोगों को माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस है. देन तो वही रहेगा ओके. बट सी अब होता ये है क्योंकि ये आगे माइनस है तो उसके कारण ये जो माइनस है वो क्या हो जाता है प्लस, ये प्लस है वो क्या हो जाता है माइनस, ये माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला माइनस और ये माइनस वाला प्लस. इस तरीके से क्या होगा, साइन चेंज होगी. क्लियर है? बेसिक साइन ऐसी थी, उसका चेंज होके ये ऐसा हो जाता है. समझ में आया आपको? यस. तो अब प्लस माइनस हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. चलिए फिर फटाफट से कट कर देते हैं. माइनस कौन सा है, तो ये वाला माइनस है ना, देखो ये वाला माइनस है, ठीक है. सो ये दोनों कट हो गए, फिर ये दोनों कट हो गए, फिर ये दोनों कट हो गए, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए. अब जो बचे वो प्लस प्लस वाले और सेम है. देख लीजिए पूरा का पूरा, ये 4 का पावर √5 5C1 और दोनों ही प्लस, मतलब बिल्कुल बराबरी वाले जो दो टर्म्स हैं वो हैं. तो हम क्या करते हैं, एक ही टर्म्स की वैल्यू निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ 5C1 माने तो 5, √5 raised to 4 मतलब 25 into 1 प्लस ये वाला 5C3, again it will be 10 into 5
इंटू 1 प्लस अब ये वाला, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 2, 25 इंटू 5 इट्स 125, 50, 1, टोटल करो इसका, टोटल क्या हो रहा है, इट विल बी 176 इंटू 2 करके आपको आंसर जो भी आ रहा है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के बताना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये सम्स बहुत इजी है और अच्छे भी हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से भी ट्राई कर सकते हो। चलिए आगे वाला सम अभी मैं करवाती हूँ, उसके बाद आप लोग अगर चाहो तो कुछ सम्स अपने हिसाब से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, उसका सब क्वेश्चन 2 कुछ इस तरीके से है। √2 + 1 रेज़ टू 6, यहाँ पे बीच में प्लस है तो साइन चेंज करने की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बट यहाँ पे ऐसा है कि √2 - 1, ठीक है, वो तो वहाँ पे भी बीच में माइनस था ही, ठीक है, बट यहाँ पे आपको याद रखना है साइन चेंज नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। चलो बड़े बड़े ब्रैकेट ओपन कर दो। चलो 6 C0 C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। ब्रैकेट छोटे पड़ गए भाई, कोई नहीं, सांधा मार देंगे और क्या है ना भाई। मैं तो गुजराती हूँ, मुझे सांधा समझ में आता है, आपको आता है? नहीं आता, इसको बोलते हैं जॉइंट। चलो इन सब के बीच में प्लस आएगा क्योंकि इनके बीच में प्लस है। √2 अब आगे यहाँ पे माइनस प्लस करना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस है। अब जो माइनस वाले हैं वो सारे टर्म्स कैंसिल करने पड़ेंगे और यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना। अल्टीमेटली होता ये है कि जो ऑड नंबर की पावर होती है ना, उसमें रूट रह जाता है, तो इसीलिए वो कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर के पावर्स बचते हैं, जिससे आपका रूट आराम से निकल जाएगा। देखिए 6 से 0 ये बचा, 6 से 0 1, √2 का 3 पावर 6 पावर मतलब 2 का 3 पावर 8 प्लस ये वाला 6 से 2 दैट मीन्स 15, 6 से 2 मतलब ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाले की ज़रूरत पड़ेगी, 15 15 1 ही है। चलो 15, उसके बाद 2 की 2 पावर 4 इंटू 1 प्लस अब ये वाला 15 2 1 सॉरी
प्लस आएगा, फिर अब ये वाला, तो 1 into 1 into 1, दैट्स इट। अगेन यहाँ पे इसका आप टोटल कर देते हैं, तो 8 + 60 + 30 + 1 2, 60 + 30 90 + 9 99 into 2, जो भी आंसर आता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको ये वाले सम्स कैसे लगते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन वाले, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपको परम्यूटेशन अच्छा लगा या कॉम्बिनेशन अच्छा लगा या बाइनोमियल एक्सपांशन। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।